जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसकी शुरुआत हो चुकी है। पिछले कुछ लेक्चर जो थे वो सिंपल इंटरेस्ट हमने खत्म किया। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम दे लो आप। तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी उठाएं और कुछ क्वेश्चन मुझे जो लगता है अपनी तरफ से बनाएं, जो मुझे लगता है फ्यूचर ईयर मतलब फ्यूचर टाइम पर पूछे जाएंगे, मतलब आने वाले समय में पूछे जाएंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने से पहले आपकी जो कमांड होनी चाहिए वो होनी चाहिए परसेंटेज पर, प्रतिशत निकालने पर आपकी कमांड होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने से पहले कि परसेंटेज को थोड़ा स्पीड से कैसे निकाला जाता है। एकदम बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे और हर टाइप का हम क्वेश्चन देखेंगे। इसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको परसेंटेज निकालना सिखाता हूँ। पहले मैं बेसिक मेथड बता देता हूँ। जैसे अगर मान लो 15% निकालना होता आपको 46 का, 46 का 15% निकालना हो, तो मैं एक बार बेसिक मेथड बता देता हूँ और उम्मीद है ये वाला मेथड आप सबको आता होगा। ठीक है, पर इसके अलावा भी मैं एक मेथड बताऊंगा जिससे आप परसेंटेज थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेट कर पाओगे। चलिए, तो 46 का जितना परसेंट निकालना है, मान लो 15% निकालना है, तो 15 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। ये बेसिक मेथड होता है, ये सबको आता होगा। जिस नंबर का जितना परसेंट निकालना हो उस नंबर में उतने ही से मल्टीप्लाई और डिवाइड 100 से दे दिया करो। तो 5 से काटेंगे, ये 3 बार कटेगा, 5 से 20। 2 से अगर मैं काटूं तो ये 10 बार, और 2 से काटूं 23। 23 का अगर मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 69 डिवाइड बाई 10, तो ये कितना बनेगा 6.9। तो ये एकदम बेसिक मेथड था, ये एकदम क्या था, बेसिक तरीका था। अब मैं आपको थोड़ा सा एडवांस अप्रोच की तरफ लेके चल रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोगों ने एडवांस मेथड की तरफ थोड़े के लिए लेके चल रहा हूँ। कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा जल्दी, मतलब आपका दिमाग खुलेगा कि परसेंटेज कैसे जल्दी कैलकुलेट किया जाता है। जैसे अगर मैं कोई भी नंबर ले लूँ, मैंने 12,345, 12,345 एक कोई नंबर लिया। ये कोई संख्या है 5 अंकों की। अगर आप किसी भी नंबर के एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हो, अगर आप किसी भी संख्या के अगर एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हो, तो अपने आप 10% कैलकुलेट हो जाता है। अपने आप 10% आ जाता है। कितना परसेंट आ जाता है? 10% आ जाता है। जैसे जब भी आपसे पूछा जाए, जैसे अगर मैं आपसे पूछता 10% ऑफ 46, तो आपको जवाब देना है 4.6, यानी एक डिजिट आप पॉइंट लगा दो 10% कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, चलिए, जैसे अगर मैं पूछूं आपसे 10% ऑफ 127, तो आपका जवाब होगा 12.7, यही 10% है। ठीक है, तो अब ये क्यों ऐसा हो रहा है वो आप समझ लो। अगर इसी नंबर का 12,345 का अगर आप 10% निकालते तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते और डिवाइड देते 100 से, तो जीरो से जीरो कट जाता, और 10 से अगर किसी भी नंबर में डिवाइड दोगे तो आपको पता है एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो यही मैं समझा रहा हूँ आपको कि अगर आप किसी भी नंबर के एक डिजिट का पॉइंट लगा देते हो तो 10% कैलकुलेट हो जाता है। पर हर बार क्वेश्चन हमसे 10% पर तो पूछा नहीं जाएगा। क्वेश्चन तो हमसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछता 30% ऑफ 46, 46 का अगर आपसे 30% निकालने को कहे, 46 का कितना परसेंट निकालने को कह दे, 30%, यानी 30% निकालने को कह दे, तो आप कैसे निकालोगे वो समझो। अब आपको पता है कि एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाते ही 10% आ जाता है। भाई अगर एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाओगे तो कितना आएगा? 10% हो गया। अगर मैं इसका 3 गुना कर दूं, अगर मैं इसका 3 टाइम्स कर दूं, तो ये 30% हो जाएगा। तो 3 टाइम्स करोगे 18, कैरी 1, 12 और एक 13.8, यही क्या है? 30% है। थोड़ा सा और जल्दी निकालते हैं, थोड़ा सा और स्पीड बढ़ानी है आपको। ठीक है, अब आपको ये तो पता है कि भाई एक डिजिट का पॉइंट लगाएंगे तो 10% आएगा, और अगर हम उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 3 गुना हो जाएगा 10% का, तो 30% बन जाएगा। तो आपको क्या काम करना है, पहले आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और एक डिजिट का पॉइंट लगा दीजिए। तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे, 6 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, 6 3 जा कितना होता है? 18 का 8, कैरी 1, और 12 और एक कितना? 13, और एक डिजिट का पॉइंट लगा दीजिए। एक लाइन में आपका परसेंटेज कैलकुलेट होना चाहिए, यानी 13.8 इज द 30% ऑफ 46। किसी भी नंबर का हमसे निकालने को कह देता है, जैसे और मुश्किल बता देता हूं मैं। अगर आपको 70% निकालने को कहता है, 70% ऑफ 87, ठीक है, ये निकालना होता,
तो आपको क्या करना है, 87 का 7 गुना कर दो और 1 डिजिट वाला पॉइंट लगा दो, ठीक है। तो 49 का 9 कैरी 4 और 56 और 4 60 और 1 डिजिट वाला पॉइंट आ जाएगा, यानी 60.9 इज द 70% ऑफ 87। ये बेसिक सी बात है, पर ये बेसिक सी बात आपकी स्पीड को बूस्ट करेगी, आपकी स्पीड को बढ़ा देगी, ठीक है। चलिए, जैसे मान लो आपसे कह देता 40% ऑफ 124, 124 का अगर 40% निकालने को कह दे, तो मैं ये कह रहा हूं 1 डिजिट पॉइंट तो लगाना ही है, पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 16 कैरी 1, 8 और 1 कितना 9 और 4 और 1 डिजिट पॉइंट लगा दो, 49.6। उम्मीद है आप 10 से लेकर 90% तक आप सारे परसेंटेज निकाल लोगे, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, जब भी आपसे 50% निकालने को कहे, जैसे अगर मान लो मुझे 50% निकालना होता 64 का, तो कुछ जनरल सेंस आपके काम करने चाहिए। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, अगर 50% निकालने ही कह रहा है तो 100% का 50% कौन सा भाग होगा, आधा, तो डायरेक्ट आधा कर दो 32, ठीक है। अब ये मत करना कि 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और 1 डिजिट पॉइंट लगा रहे हो, तब भी यही आएगा। पर कभी कभी आपको डायरेक्ट भी जाना है, जब 50% आपको पता है कि आधा होता है भाई किसी भी संख्या को, तो आधा कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। उम्मीद है ये वाले परसेंटेज आपको समझ में आ गए होंगे, और जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आपको और ज्यादा समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगर आप किसी भी नंबर के, अगर आप किसी भी संख्या के 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो, तो ध्यान रखिएगा 1% कैलकुलेट हो जाता है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। देखो मेरी क्लासेस का आपका क्या फायदा मिलेगा, आप कंसेप्ट के साथ कैलकुलेशन को भी बूस्ट कर जाओगे, आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। मैं अलग से कोई कैलकुलेशन, अगर आप चाहोगे तो मैं अलग से भी कैलकुलेशन की वीडियो बना के दे दूंगा आपको, ठीक है, पर मैं टॉपिक के साथ ही कैलकुलेशन भी पढ़ाता हुआ जाता हूं, ठीक है। चलिए, तो मान लो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, कोई भी संख्या मान क्या लो अपने आप में 100% होती है। अगर आप 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाओगे, अगर 1 अंक के बाद पॉइंट लगाओगे तो 10% आ जाएगा, अगर पॉइंट 2 डिजिट के बाद लगेगा तो 1% आएगा। वही चीज मैं समझा रहा हूं, कोई नई बात नहीं है ना। चलिए, अब इसका फायदा क्या होगा वो समझो। मान लो जैसे मुझसे 1% निकालने को कह दे किसी भी नंबर का, मान लो मुझे 46 का 1% निकालना है, तो अगर 1% निकालना है मुझे 46 का, तो मुझे पता है 2 डिजिट का पॉइंट लगा दो, 2 डिजिट का पॉइंट लगाते ही 1% बन जाता है, ठीक है। चलिए, अगर मान लो अब हर बार 1% नहीं पूछेगा भाई, कुछ भी पूछ सकता है, मान लो इसी का 4% पूछ लिया था आपसे, तो आपको पता है कि भाई 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1% आ जाएगा, तो पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाओगे तो 1% आएगा, उसका 4 टाइम्स कर दोगे तो 4% अपने आप बन जाएगा। तो पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 डिजिट के बाद पॉइंट बाद में लगा देना। चलिए, तो 24 का 4 कैरी 2, 16 और 2 18 और 2 डिजिट का पॉइंट आएगा यानी 1.84, ठीक है। चलिए, जैसे अगर मान लो आपसे 7% निकालना होता, 7% निकालना होता 123 का, 123 का अगर आपको 7% निकालना है, तो आपको क्या करना है वो समझिए। आप पहले 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 कैरी 2, 14 और 2 16 कैरी 1, 7 और 8 और 2 डिजिट पॉइंट लगा दो, 8.61 इज द 7% ऑफ 123। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और भी निकाल के बताता हूँ, जैसे 9% निकालना आपको, 9% निकालना मान लो 87 का, कुछ नहीं करना भाई, पहले 9 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 डिजिट पॉइंट लगा देना, 9 7 63 का 3 कैरी 6 और 9 8 72, 72 और 6 78 और 2 डिजिट का पॉइंट लगेगा तो 7.83 इज द 9% ऑफ 87। अब ये आपके दिमाग में चलने चाहिए। अब मैंने आपको 10% से लेकर 90% सिखाया, ठीक है, 10% से लेकर 90% सिखाया, और अब मैंने आपको 1% से लेकर 9% तक कुछ भी पूछ लिया जाए आप निकाल लोगे, ठीक है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब कुछ सोच रहे होंगे कि सर अगर मान लो 12% पूछ ले, तो मान लो 12% पूछ ले 43 का, भाई तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि भाई 1% ना 2 डिजिट के बाद लगाने के बाद आता है 1%, ठीक है। तो पहले 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 डिजिट पॉइंट लगा देना, 12 3 36 कैरी 3, 12 चक्कू 48 और 3 51 और 1 डिजिट पॉइंट 2 डिजिट पॉइंट लगा दो, सॉरी, तो ये 12% हो गया 43 का, ठीक है। तो आप निकाल लोगे। बस ये नहीं है कि आप ऐसे शुरू हो जाते हो 12 इंटू 43 डिवाइड बाई 100, 4 से इसको काट ले तो 3 बार 4 को 25, अब आपसे 25 से डिवाइड ही नहीं लग रहा है एग्जाम में, तो ये सब कामों से बचना है आपको, ठीक है। अपनी अगर स्पीड बूस्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप डायरेक्ट परसेंटेज निकाल सकते हो,
और इससे बहुत मदद मिलेगी आपको। ये चीज़ छोटी सी जरूर नज़र आ सकती है, पर ये छोटी सी चीज़ ना धमाल मचाएगी अभी क्वेश्चनों में। अब एक और बात समझो, अगर आप किसी भी संख्या के 3 अंकों के बाद पॉइंट लगा देते हो तो 0.1% आ जाता है। कितना आ जाता है? 0.1%। ये अगर 3 बातें आपको पता हैं तो एसएससी तो छोड़ो, बैंक तक के क्वेश्चन आप ना परसेंटेज की जिनमें फंस जाते हो उनको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बस लगाने का तरीका, मैं ये कह रहा हूं मैथ उतना मुश्किल है ही नहीं। आपने मुश्किल अपने नजरिए की वजह से मैथ को कर रखा है। अपने आप के नजरिए को बदलो, नजरिया फिर आपको बदल देगा। ठीक है, उम्मीद है यहां तक ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, परसेंटेज निकालना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब समझिएगा। अब इंटरेस्ट ना, जो ब्याज होता है वो 2 टाइप का होता है। थोड़ा सा इंटरेस्ट के बारे में समझ लेते हैं, ब्याज के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, चलो। इंटरेस्ट सबको पता होगा, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं, सिंपल इंटरेस्ट में भी मैंने आपको समझाया था कि 100 रुपये पर 1 वर्ष के अंदर मिलने वाले धनराशि को हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। ठीक है, 100 रुपये पर 1 ईयर में जो हमें अमाउंट पेड होता है वो इंटरेस्ट कहला जाता है। कहने का मतलब यह कि जब आप किसी के मनी, किसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हो, उसके बदले में जो रेंट देते हो या रुपया देते हो, तो वो क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। जैसे अगर मान लो आप रूम लेकर रह रहे हो, विद्यार्थी जीवन में कभी ना कभी तो रूम लेकर रहे ही होगे, तो आप रूम के बदले जो किराया दे रहे हो, आप किसी की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हो, भाई किसी का रूम जो है वो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो और बदले में जो रेंट दे रहे हो तो ये ब्याज ही दे रहे हो, क्योंकि आप दूसरी की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हो। अब ये मत समझना कि हम पैसे पे भी ब्याज लगता है, प्रॉपर्टी पे भी ब्याज लगता है। आप ऑटो से कहीं जा रहे हैं तो आप ऑटो से कहीं से मतलब ऑटो से कहीं तक गए आप, और वहां तक आपने जो किराया चुकाया वो भी इंटरेस्ट है, वो भी ब्याज है, क्योंकि आप दूसरे के ऑटो का इस्तेमाल कर रहे हो, दूसरी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसके बदले में जो पे करते हो वो क्या इंटरेस्ट है। जब मान लो हम बैंक में रुपया जमा करने जाते हैं, तो बैंक जब हमारे रुपये को होल्ड करता है तो उसके बदले में हमें क्या देता है? इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है। ठीक है, हमें रुपया कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा कर देता है, तो उसी को हम ब्याज कहते हैं। क्लियर है ना? तो जब हम किसी के मनी को या प्रॉपर्टी को कुछ टाइम के लिए होल्ड करते हैं, उसके बदले में जो पेड करते हैं, जो पे करते हैं, वही क्या कहलाता है? इंटरेस्ट कहलाता है, वही ब्याज कहलाता है। इंटरेस्ट ना 2 तरीके का होता है, एक को नाम दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरे को नाम दिया गया कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ चुके हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पर थोड़ा सा ना, सिंपल इंटरेस्ट आप पढ़ चुके हो, पर अगर मैं आपसे पूछ लूँ ना सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाएंगे। तभी मैं कहता हूँ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पर पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो। व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेट ऑन प्रिंसिपल नोन एज सिंपल इंटरेस्ट। जब ब्याज की गणना मूलधन पर की जाती है तो वो साधारण ब्याज कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आप समझ गए होगे। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसे समझो, मान लो आप 10,000 रुपये मुझसे उधार लेकर गए कि सर 10,000 रुपये दे दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, पैसा बहुत है, लेके जाओ। ठीक है नहीं? कहने में क्या जाता है? 10,000 रुपये उधार लेकर गए और मैंने कहा भाई लेकर तो जा रहे हो 10,000 रुपये, पर मुझे 10% क्या चाहिए? सिंपल इंटरेस्ट पर एनम चाहिए, यानी हर साल मुझे 10% ब्याज चाहिए, और वो भी कैसा चाहिए? साधारण ब्याज। ठीक है, आपने कहा ठीक है दे देंगे जी। तो मैंने कहा कितने समय के बाद वापस करोगे? तो आपने बोला कि 2 साल के बाद वापस कर देंगे सर, ज़्यादा नहीं रखेंगे, आपके रुपये को हम 2 साल यूज करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो 10,000 रुपये पर 10%, जब 365 दिन खत्म हो जाएंगे, पहला साल खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो कितना ब्याज बन जाएगा इस 10,000 पर? 10,000 का 10%, एक डिजिट का पॉइंट लगा दो, 1,000 रुपये ब्याज बनेगा। ठीक है, पर आप 1 साल के बाद तो वापस कर नहीं रहे हो, आप 2 साल के बाद वापस कर रहे हो। तो जब एक से दूसरा वर्ष चल रहा होगा, एक से जब दूसरा वर्ष चल रहा होगा, तो देखोगे वो भी अपने आप में 1 साल है भाई। 1 ईयर खत्म हो गया, दूसरा वर्ष शुरू हो गया, फिर वो जो दूसरा वर्ष खत्म होगा तो वो भी तो अपने आप में 1 साल है। चलिए, तो फिर से इस 10,000 का 10% यानी कितना ब्याज देते? 1,000 रुपये ब्याज देते। ठीक है, तो यही क्या आपका सिंपल इंटरेस्ट है। ये हर बार किस पर कैलकुलेट हो रहा है? प्रिंसिपल पर। ये हर बार किस पर कैलकुलेट हो रहा है? प्रिंसिपल पर। आप हर बार 10% जो ब्याज है वो किस पर ले रहे हो? मूलधन पर ले रहे हो। ठीक है, तो इसी को हम साधारण ब्याज कहते हैं। जब ब्याज की गणना किस पर की जाती है? प्रिंसिपल पर, मूलधन पर की जाती है, तो वो क्या कहलाता है? साधारण ब्याज। अब थोड़ा सा आपको समझना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? मान लो आप मुझसे 10,000 रुपये लेकर गए। ठीक है, आप मुझसे कितना रुपया लेकर गए? 10,000 रुपये। पहले तो मैं आपको डेफिनेशन से बता देता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेट ऑन रिमेनिंग अमाउंट नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट। जब ब्याज की गणना बकाया राशि पर की जाती है तो वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। अब ये बकाया राशि या रिमेनिंग मनी का क्या मतलब है वो समझिएगा। ठीक है, चलिए, आप मान लो मुझसे 10,000 रुपये लेकर गए। मैंने कहा 10,000 रुपये लेकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
पर मुझे 10% क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। 10% क्या चाहिए, सीआई वाली ब्याज चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। मैंने कहा कितने समय के बाद वापस करोगे, आपने बोला सर 2 साल के बाद वापस कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। चलिए, तो आप मुझे बताओ, जब पहला वर्ष खत्म हो जाएगा, जब 360 दिन फिनिश हो जाएंगे, फर्स्ट ईयर के एंड की बात कर रहा हूं, जब पहला साल खत्म होगा, एक साल जब पूरा हो जाएगा, तो आप इस 10,000 का 10% ब्याज बन जाएगा। तो 10,000 का 10% कितना ब्याज बना, 1,000। भाई आप खुद सोचो, आपने मान लो रुपया लिया आज मुझसे, आज रुपया लिया, तो एक साल के बाद आप पर मेरा कितना रुपया उधार रहा, तो आप कहोगे 10,000 ही तो उधार रहा। भाई अगर एक साल तक आप देखोगे तो मेरे 10,000 रुपये आप पर ऋण है ना, मतलब बकाया है ना। तो पहले जब एक साल खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर साल आपको 10% देना है, 10% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हर साल के एंड में आपको 10% भरना है, तो इसका 10% कितना होगा, 1,000 रुपये। चलिए, अभी आपने एक भी रुपया वापस नहीं किया है, रुपया भी आपने नहीं दिया है, 10,000 भी आप पर बना हुआ है, ये 1,000 रुपये और ब्याज तैयार हो गया। जब दूसरा वर्ष आएगा, जब दूसरा वर्ष का एंड होगा, तो आप दोनों पर इंटरेस्ट दोगे, इस पर भी इंटरेस्ट दोगे, इस पर भी इंटरेस्ट दोगे। क्योंकि मैंने बताया कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जो बकाया राशि पर कैलकुलेट किया जाता है। तो मेरा जो बकाया है आप पर वो 10,000 भी है, ये भी रिमेनिंग है आप पर, और 1,000 रुपये भी दिया नहीं है, ये भी ब्याज क्या तैयार होगा, ये भी बकाया है। तो दोनों पर इंटरेस्ट दोगे। जब दूसरे वर्ष का अंत हो जाएगा, मतलब 2 साल जब खत्म हो जाएंगे, ठीक है, सेकेंड ईयर जब फिनिश हो जाएगा, तो दूसरे वर्ष के लिए आप इस पर भी ब्याज दोगे। शुरुआत प्रिंसिपल से करते हैं, पहले इस पर ब्याज दोगे, फिर इस पर ब्याज दोगे। तो पहले 10,000 का 10%, 1,000 रुपये यहां पर लिखो, ठीक है, पहले वाले का, और फिर से इस 1,000 का 10% दोगे तो कितना आएगा, 100, दूसरे वाले का। यहां पर पहले प्रिंसिपल से शुरुआत करना, 1,000, फिर इस पर। ये दोनों अमाउंट क्या थे, बकाया थे, ये और ये दोनों दूसरे वर्ष के लिए बकाया थे, तो दोनों पर ब्याज भरना होगा। तो पहले वाले प्रिंसिपल पे 1,000 रुपये फिर से भरोगे, 1,000 रुपये पर 100 रुपये भरोगे। तो ये जो आया है आपका, अब मैं नंबरिंग तो मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पर लिख रखा है, ये जो आया है आपका, ठीक है, ये सब मैं हटा देता हूँ। ये जो आया है यही आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। यही आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, यही क्या आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है, और वो भी कितने साल का है, 2 साल का। अभी मैं 2 साल के लिए ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहली लाइन में जो चल रहा है ये हर बार प्रिंसिपल पर कैलकुलेट हुआ है, तो ये आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। अगर मैं आपसे पूछूं कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो आप कहोगे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 2,100 है। और मैं कहूँ साधारण ब्याज कितना है, तो आप कहोगे 2,000 है। तो दोनों का अंतर कितना है, सीआई और एसआई का, आप कहोगे दोनों का अंतर कितना बन रहा है, 100 रुपये। अब यहां से बात समझ में आ गई होगी, जब बड़े वाले सर्किल में से इस ग्रीन छोटे वाले सर्किल को अलग कर दोगे, तो ये जो बच रहा है, ये जो बच रहा है आपका, ये डिफरेंस है सीआई और एसआई का, ये डिफरेंस है सीआई और एसआई का। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ ले, आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि 10,000 रुपये पर 10% से 2 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, 10,000 रुपये पर 10% से आफ्टर 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो आप कहोगे तीनों को जोड़ लो 2,100। अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहे तो आप कहोगे 2,000। अगर आपसे 10,000 पर 10% से आफ्टर 2 ईयर सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछ ले तो आप कहोगे 100 रुपये। अगर आपसे 10,000 रुपये पर 10% से केवल सेकेंड ईयर का, केवल दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले तो आप कहोगे 1,100, 1,100 रुपये। तो कुछ भी पूछे सारी चीज बता दोगे, बस सारी चीजों को अलग अलग रखना है, इनको मिला मत देना, ठीक है। मिलाने से क्या होता है कि आप एक टाइप के क्वेश्चनों का तो आंसर दे देते हो, जब एग्जामिनर हमसे किसी और टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो हम फंस जाते हैं। हमें फंसना नहीं है, हमें क्या हुआ है, एग्जाम वाले गड्ढे से निकल कर बाहर आना है, उस दरिया को पार करके निकलना है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कहने का मतलब ये है, आज मैं सारे कंसेप्ट आपको 2 साल वाले कराऊंगा। 2 साल पर जो जो भी क्वेश्चन बन सकता है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आज के बाद आप कर लोगे, पर वीडियो को लास्ट तक देखना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मैं 2 साल के लिए बात करूं, 4 to ईयर, तो क्वेश्चन क्या करेगा, एक प्रिंसिपल देगा, एक मूलधन देगा, और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। तो इस प्रिंसिपल पे R% इंटरेस्ट लेकर यहां पर लिखोगे। इस वाले प्रिंसिपल पर, इस वाले प्रिंसिपल फिर से पहले वर्ष का तो यहां पर इंटरेस्ट लिखोगे,
अब अगले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए इस प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट लोगे, इस प्रिंसिपल पे R% इंटरेस्ट लेकर यहां पर लिखोगे, और इस वाले पर फिर से R% इंटरेस्ट लेकर यहां पर लिखोगे। तो ये जो पूरा आता है आपका, यही आपका क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, ये जो पहली लाइन में आ रहा है इसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ये साधारण ब्याज है पहली लाइन में जो सीधा चल रहा है, और ये जो बचा है यही CI और SI का डिफरेंस है। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। चलिए अब मैं क्वेश्चनों पर आता हूँ। ठीक है, चलिए। अब एक दो बात और थोड़ी सी मुझे रिपीट करनी पड़ेगी। यहाँ पर आ जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको परसेंटेज निकालना सिखा रहा था, तो मुझे एक दो परसेंटेज और बताना पड़ेगा जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसे अगर मान लो आपसे 5% पूछ लिया है, 5% पूछा जाए, मान लो 60 का पूछ लिया, 60 का, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक डिजिट आप पॉइंट लगाओगे तो 10% आ जाता है। तो ये जो 6 है ये 10% है। 6 का अगर आप आधा कर दोगे तो कितना आएगा, 3। तो आपने 6 जो है वो 10% था अपने आप में, 10% का आधा किया तो 3 जो है वो 5% बन गया। वो कितना बन गया, 5%। पर ये सब इतना लिखना नहीं है, आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए। 10% कितना होगा, 6, 6 का आधा कितना, 3, ये 5% है। जब भी आपको 5% निकालना है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाकर आधा कर दिया करो। जैसे अगर मान लो मुझे 5% निकालना होता 46 का, तो मैं एक डिजिट बाद पॉइंट लगाकर आधा कर दूंगा। तो पहले आधा कर लेते हैं, 2.3। ठीक है, और एक डिजिट बाद पॉइंट लगा दो। पहले आधा किया 23, और फिर एक डिजिट बाद पॉइंट लगा दो। ठीक है, जैसे अगर मान लो मुझसे 5% पूछा जाता 90 का, 90 का 5% पूछा था, तो एक डिजिट बाद पॉइंट लगाओगे 9 आएगा, 9 का आधा 4.5। एक डिजिट बाद पॉइंट लगाकर आधा कर दिया करो तो फिर 5% आ जाता है। पर अब बात आती है कि मान लो 15% निकालना हो, कितना निकालना हो, 15%। कुछ ये बेसिक बात नहीं, ये पता होनी चाहिए आपको, ये आपको क्वेश्चन में हेल्प करेंगी। मान लो 15% निकालना हो 46 का, जैसे 46 का 15% निकालना है, तो आपको पता है 10% कितना होगा, 4.6। तो अगर ये 10% है तो इसका आधा कर दो, 5% कितना होगा, 2.3। दोनों को अगर जोड़ोगे 6.9। पर ये जो प्रोसेस है लेंदी पड़ रहा है, आपको ये सब अपने दिमाग में काम करना है। 15% जब भी आपको निकालना है तो आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि एक डिजिट आप पॉइंट लगाएंगे, 4.6 इज द 10%, और 4.6 का आधा करके 4.6 के साथ जोड़ दो तो 15% बन जाएगा। तो 4.6 का आधा कितना, 2.3। तो 4.6 और 2.3 कितना हो गया, 6.9। भाई 4.6 जो है वो 10% है। अगर 10% का मैं आधा करूंगा तो 5% हो जाएगा, और 10% का आधा करके मैं इसी के साथ जोड़ दूंगा, तो 10% का आधा कितना, 5%, उसको अगर इसी के साथ जोड़ दूंगा तो कितना बन जाएगा, 15%। तो हमने वही किया है। इसका जो 10% होता है 4.6, 4.6 का आधा किया 2.3, दोनों को जोड़ा 6.9, दिस इज द 15%। तो जब भी आपको 15% निकालना हो तो किसी भी नंबर का आधा करके उसी के साथ जोड़ दो। जैसे मान लो मुझे 15% निकालना होता, इसका 50 का 50 का, तो इसका 10% 5 होगा, 5 का आधा करो 2.5, दोनों को जोड़ दो 7.5 इज द 15%। जब भी आपको 15% निकालना है तो यही काम करना है। जैसे मान लो 15% निकालना होता मुझे 90 का, ठीक है, तो 10% कितना होगा, 9, 9 का आधा करो 4.5, दोनों को जोड़ दो 13.5। ये बेसिक परसेंटेज होते हैं, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और मुश्किल बनाता हूँ। मान लो अगर आपको 1.5% निकालना हो, 1.5% निकालना हो, ठीक है, 1.5% निकालना हो, मान लो ये आपको 50 का निकालना, 50 का। ठीक है, तो पॉइंट को ना बाद में देखा करो, पॉइंट को देखने की बाद में जरूरत है। पहले सिर्फ आपकी नज़र 15% पे होनी चाहिए। अगर ये पॉइंट नहीं होता तो 15% होता ना, 15% निकालना बताया था। 10% कितना होगा, 5, 5 का आधा करो कितना, 2.5, दोनों को जोड़ दो 7.5। 7.5 इज द 15%। ठीक है, ये 15% है। तो आप मुझे बताओ, मुझे 15% नहीं निकालना, मुझे 1.5% निकालना है। तो भाई अगर 1.5% निकालना, आप अपने परसेंटेज में एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा रहे हो, तो इस पॉइंट को एक डिजिट के बाद खिसका दो, यहां पर लगा दो, यहां से हटा दो, 0.75। ठीक है, उम्मीद है ये बात आप समझ गए होगे। जैसे मान लो मुझे 1.5% निकालना होता किसका, 90 का, तो 10% कितना होगा, 9, 9 का आधा करोगे 4.5, दोनों को जोड़ोगे 13.5। 13.5 जो होता है वो 15% होता है, पर मुझे 1.5% निकालना है, तो यहाँ पर जो पॉइंट लग रहा है वो उसको एक डिजिट के बाद खिसका दो, दिस इज द 1.5%। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अब एक और बात समझो। 50% का मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे मान लो 50% निकालना आपको 40 का,
तो किसी भी नंबर का अगर आप आधा कर दोगे, जिस नंबर का आप 50% निकालना चाहते हो उसका आधा ही 50% होता है। 40 का आधा कितना होगा? 20। 20 इज द 50% ऑफ 40। चले, ये बात क्लियर हो गई। पर अगर मान लो 25% निकालना है, 25% निकालना है 40 का, ठीक है, तो 25% जो होता है वो चौथा हिस्सा होता है। 100% कोई भी नंबर अपने आप में होता है, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो 25% 100 का चौथा हिस्सा है। तो अगर इसका 1/4 कर दोगे तो इसका 1/4 कितना होगा? 10। तो दिस इज द 25% ऑफ 40। ठीक है, चलो, अब मैंने ये तो बोल दिया कि 1/4 कर दो, पर अब ये नहीं है कि आप इसमें 4 से ऐसे डिवाइड देने लग जाओ, ठीक है, या 1/4 करने लग जाओ। 1/4 करने का मतलब होता है कि 2 बार 2 से डिवाइड दे दो, यानी 2 बार आधा कर दो। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आपको 25% निकालना हो किसी नंबर का तो 2 बार आधा करना है। इसका एक बार आधा करोगे 20, 20 का फिर से आधा कर दो 10, ये 25% है। जब भी आपको 25% निकालना हो 2 बार आधा कर दिया करो। जैसे मान लो 25% निकालना है मुझे 32 का, 32 का, तो इसका आधा करोगे 16, 16 का आधा करोगे 8, यही 25% है। 2 बार आधा कर दो। ठीक है, चलिए, अगर मान लो मुझे 25% निकालना होता 64 का, तो 64 का आधा कितना? 32, 32 का आधा कितना? 16। 2 बार आधा कर दिया करो। ठीक है, चलो, पर अब मैं थोड़ा सा मुश्किल बनाता हूँ। जैसे 2.5% निकालना होता आपको, ठीक है, जैसे मान लो 32 का ही निकालना है, तो आप ना पहले 2.5 को बाद में देखो, पहले देखो आप पॉइंट के बिना, यानी पहले 25% निकाल लो। 25% निकालोगे तो 2 बार आधा करोगे। 32 का आधा कितना? 16, 16 का आधा कितना? 8। और यहाँ पर 25% में एक जगह पॉइंट लगा हुआ, आप भी लगा दो, 0.8। उम्मीद है अब आप धीरे धीरे इन बातों को पकड़ोगे। चलिए, अब मैं क्वेश्चनों पर लेकर आता हूं आपको। ठीक है, क्वेश्चनों पर लेकर आता हूं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बनाइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है ऑन 7,000 रुपी एट रेट ऑफ 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर 2 ईयर कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI एंड अमाउंट। तीनों चीज पूछी हैं, तीनों चीज हम बताएंगे। और ये मत समझना कि हिंदी में क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों, बोथ लैंग्वेज में, तो घबराने की जरूरत नहीं। ये पहला क्वेश्चन इंग्लिश में केवल। चलिए, तो हमें कितने पर निकालना है भाई? 7,000 पर। कितने परसेंट से निकालना है? 5% से। तो मैंने बताया था अभी 5%, 10% निकालना सबको आता है। एक जगह पॉइंट लगा दो, तो 10% कितना होता? 700, 700 होता। तो 700 का आधा कर दो, 10% का आधा कितना? 350, यानी दिस इज द 5%। 10% कितना होगा? अभी मैंने बताया कि भाई 7,000 का अगर आपको 10% निकालना है, 8 जगह पॉइंट लगा दो। और ये जो है 700, ये 10% है, 10% का आधा है, कितना होगा? 5%, 305, 350, सॉरी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो पहले वर्ष ये ब्याज ले लिया। अब अगले वर्ष आप इस पर भी इंटरेस्ट लोगे, इस पर भी इंटरेस्ट लोगे, क्योंकि क्वेश्चन ना 2 साल की बात कर रहा है। ठीक है, तो दूसरे वर्ष के लिए दोनों पर इंटरेस्ट लगेगा, दोनों अमाउंट पर, दोनों धनराशियों पर ब्याज लीजिए। शुरुआत प्रिंसिपल से करते हैं, पहले वाले का यहाँ पर और दूसरे वाले का यहाँ पर। ठीक है, चलो, तो फिर से इसका 5% कितना होगा? 350 होगा। और इसका अगर आपको 5% निकालना है, 10% कितना हो? 8 जगह पॉइंट लगा दो, 35, 35, 35 का आधा कर दो, 17.5। तो आपने ये 2 साल का क्या निकाल लिया? कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया। ये आपने 2 साल का क्या निकाल लिया? कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया। ये जो नंबरिंग है वो देने की जरूरत नहीं है, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले क्या पूछ रहा है आपसे? CI पूछ रहा है। तो CI क्या होगा? सबको जोड़ लो। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? तीनों को जोड़ो। तो देखो, जोड़ने में भी आसानी होगी। 350, 350 कितना हो गया? 700, और प्लस में 17.5। तो आपका जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बनता 2 साल का, वो 717.5 रुपये बनता। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो CI कितना बनता आपका? 717.5 रुपये। चलिए, दूसरे नंबर पे आपसे डिफरेंस पूछा गया है CI और SI का। तो CI और SI का जो डिफरेंस होता है वो मैं बता चुका हूँ। पहली वाली लाइन को छोड़कर ये जो बच रहा है, ये आपका CI और SI का डिफरेंस है। तो ये कितना आ रहा है? 17.5। तो दूसरे नंबर का जो पॉइंट है आपका CI और SI का डिफरेंस भी निकल के आ जाएगा आपका कितना? 17.5 रुपये। चलिए, तीसरे नंबर पे क्वेश्चन ने क्या पूछा? अमाउंट। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्वेश्चन ने क्या पूछा? अमाउंट। अमाउंट बराबर आपको पता है प्रिंसिपल प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल 7,000 के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट 717.5 रुपये को चिपका दो। ये अमाउंट कितना बनेगा? 7,717.5 रुपये। उम्मीद है कुछ भी आपसे पूछेगा आप सारी बातें निकाल लोगे। और बताइए, कोई कष्ट हो, कोई परेशानी हो, मन में हलचल हो, दुख दर्द गम हो तो बताइएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इंग्लिश वाले यहाँ पर 10% कर लेना। ठीक है, चलिए, बनाइए इस क्वेश्चन को।
क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन अमाउंट ऑफ रुपी 12,000 रुपी एट रेट 10% इन 2 ईयर। 12,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चलिए बता देते हैं कितना होगा। ठीक है, चलिए तो प्रिंसिपल हमारा कितना है? 12,000 है, 12,000 रुपये बता रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 10% दे रखा है। ठीक है, चलिए तो इसका 10% कितना होगा? 1,200। ठीक है, फिर ध्यान रखिएगा कुछ गलती कर देते हैं, पहले शुरुआत यहां से करनी होती है। इसका 10% फिर से कितना? 1,200। और यहां पर इसका 10% आएगा। 1,200 का 10% कितना? 120। तो ये बात ध्यान रखनी है, यहां पर जो लिख रहा है, यहां पर जो लिखा जा रहा है वो इसका लिखा जा रहा है 10%। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लगेगा ये दोनों सेम आते हैं। तो जो कंपाउंड टेस्ट है वो आपका कितना बनेगा? 1,200 1,200 कितना हो जाता है? 2,400 और प्लस में 120, तो 2,520 रुपये। तो ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द कम नहीं होना चाहिए। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 रुपी एट 4% पर एनम फॉर 2 ईयर कंपाउंड एनुअली। 8,000 रुपये पर 2 वर्ष में 4 वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। चलो कितने पर निकालना है हमें? हमें निकालना है भाई 8,000 पर, 8,000 रुपये पर निकालना है। 8,000 रुपये पर निकालना है, 4% से निकालना है, 4% से। चलो तो इसका जो 4% होगा, बताया था मैंने आपको, 2 पॉइंट लगा दो 1% आता है। तो 1% इसका 80 होगा, 80 का 4 टाइम्स कर दोगे 4% हो जाएगा। भाई 1% का अगर 4 गुना कर दोगे तो 4% हो जाएगा ना। तो इसका जो 1% है वो 80 बनेगा, 2 पॉइंट लगाने के बाद 4 से कर दो मल्टीप्लाई, यानी 320। ठीक है, अगर आप भूल जाते हो, अगर आप भूल जाते हो 4% कैसे निकाला जाता है तो बेसिक तरीके से निकाल लेना। ठीक है, तो 8,000 में 4 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, सजा सजा के करना, फिर कितना आएगा? 320। ठीक है, तो सेम ही आएगा वो। चलिए अब आपको पता है 2 लाइन और खींचोगे आप 2 साल के लिए, ये दोनों सेम आते हैं 320। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसका आता है कितना परसेंट आएगा? जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 4% से लेना है। तो 4% निकालने के लिए आपको पता है इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 पॉइंट लगा देना, तो 0 8 और 12 और 2 पॉइंट लगा दो। ठीक है, चलिए तो ये जो टोटल करोगे यही आपका क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। 320 और 320 640 और प्लस में 12.8। ठीक है, पॉइंट के बाद जीरो रहती है, उसका कोई मतलब तो रहता नहीं, लिखना चाहो लिख लो, मत लिखना चाहो मत लिखो, लिख लेते हैं। चलो तो 652.80 रुपी, ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है आपका। ऑप्शन नंबर डी आंसर होता। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, इस चैनल से आप निराश नहीं लौटोगे। ठीक है, घबराओ मत, कोई भी टॉपिक पढ़ोगे एक नए अंदाज में पढ़ोगे, बहुत अच्छी तरीके से आप क्वेश्चन बना लोगे। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है 700 रुपी इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 4% पर एनम, वाट विल बी अमाउंट पेड आफ्टर 2 ईयर। 7,500 रुपये की राशि पर 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की जाती है, 2 साल के बाद वह राशि कितनी होगी? यानी इस बार हमसे अमाउंट पूछा गया। ठीक है, 7,500 रुपये हमें क्या बताया गया? प्रिंसिपल। घबराना नहीं है, 4% क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका जो 1% होगा वो 75 होगा, 75 होगा, 75 1% होगा, 75 का 4 गुना कर दो तो 4% बन जाएगा। तो 75 का 4 गुना, दोगुना कितना होता है? 150, 150 का दोगुना कर दो 300, 2 बार दोगुना कर दो। ठीक है, 300। चलिए अब फिर से 2 लाइन खींचोगे, आपको पता है ये दोनों सेम आते हैं। ये 7,500 का फिर से 4%, ये दोनों सेम आते हैं, यहाँ पर 300 आएगा। इस 300 का 4% लेना है आपको। ठीक है, तो इसका जो 1% है वो कितना होगा? 3, 3 का उल्टे 4 से कर दो 12। ठीक है, चलिए तभी मैं कह रहा हूँ आपको पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप पता करो टोटल कितना बन गया? 300 300 600 और प्लस में 12। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बना आपका 612 रुपी। पर हमसे क्या पूछा गया? अमाउंट। और अमाउंट आपको पता है प्रिंसिपल 7,500 के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट 612 को क्या कर दो? ऐड कर दो। ऐड तो करना आता होगा है ना? अब ये मत कहना सर क्या क्या नहीं आता, आपको क्या पता।
तो ये आपका टोटल क्या बना, अमाउंट बना 8112 रुपये। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होंगी सारी बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर ऑन द सम ऑफ ₹1258 4% पर एनम। 1250 रुपये की राशि पर 2 वर्षों का 4% ब्याज की दर से साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। बिल्कुल बताते हैं क्या होगा अंतर। चलिए हमें कितने पर निकालना है, हमें निकालना है भाई 1250 रुपये पर। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द 4%। ठीक है, हमें 1250 पर निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 4%। चलिए तो इसका 4% निकालिए, 1% होगा 12.5, 12.5 का 4 टाइम्स कर दो तो कितना आएगा 50, कितना आएगा 50। ठीक है, आप अपने तरीके से भी निकाल सकते हो। 1250 का हमें 4% निकालना है। पहले हम 1250 पर पहले वर्ष का ब्याज लेंगे, तो 1250 4 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड देंगे। ठीक है, 4 से काटोगे ना 25, और 25 से अगर इसको काटोगे 50 बार कटेगा। ठीक है, ये मैंने बेसिक तरीका बताया। अगर मैंने जो तरीका बताया 2 जगह पॉइंट लगाओ, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपके दिमाग में चलना चाहिए। चलो तो यहाँ पर कितना आएगा, 50 आएगा, और 50 का फिर से 4%। तो पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 जगह पॉइंट लगा देना, 0 और 5 के साथ होगा 20, तो 2 जगह पॉइंट आएगा, और 2 जगह पॉइंट आने का मतलब केवल कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और जो डिफरेंस होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि पहली वाली लाइन को छोड़कर यही डिफरेंस है आपका CI और SI का। ठीक है, यही तो अंतर है CI और SI का। ठीक है, चलिए तो CI और SI का जो अंतर है वो कितना आया, 2 ईयर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होंगी। हर क्वेश्चन देखेंगे हर टाइप का, वीडियो आपको लास्ट तक देखनी पड़ेगी। ठीक है, आप भी देखिए, उनको भी दिखाइए, कंपाउंड टेस्ट आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है ऑन 9,000 रुपये एट रेट ऑफ 6% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर 2 ईयर कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। 9,000 रुपये की धनराशि पर 6% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। होमवर्क में दूंगा भाई क्वेश्चन। ठीक है, किसमें मिलेगा आपको, ये होमवर्क में। ये आपका गृह कार्य है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए और बताइए जीवन कैसा चल रहा आप लोगों का। चलिए ये जो क्वेश्चन है वो CGL मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4,000 रुपये एट 5% पर एना आफ्टर 2 ईयर। चलो इसको मैं करवा देता हूँ। कितने पर निकालना है आपको, 4,000 रुपये पर निकालना है। कितने परसेंट से निकालना है, 5% से। चलो पहले वर्ष का इंटरेस्ट लो, इसका 5% कितना होगा, 10% 400 होगा, आधा कर दो 20, सॉरी 200। 10% 400 का आधा करते ही 200 इज़ द 5%। और यहाँ पर सेम आएगा, फिर से 5% लेना आपको 4,000 का। अब इसका 5%, तो 2 जगह पॉइंट लगाओगे, या ऐसा करो 10% कितना होगा, 20, 20 का आधा कितना, 10। ठीक है, 5% से 2 साल का अंतर बताना था, तो पहली वाली लाइन को छोड़कर यही अंतर है आपका CI और SI का। कितना, 10 रुपये, 10 रुपये का अंतर है मात्र। ठीक है, उम्मीद है बातें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होंगी। और बताइए जीवन कैसा चल रहा है, कोई कष्ट हो, कोई परेशानी हो, मन में हलचल हो, दुख दर्द हो, गम हो, तो बताइएगा। वैसे अब आपको धीरे 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 आपके कष्ट क्या हो रहे होंगे, दूर हो रहे होंगे। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे ऑन 6,000 रुपये कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर एट 1.5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। 6,000 रुपये की धनराशि पर 1.5% प्रति ब्याज की दर से दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की गणना करें। चलिए बिल्कुल कर देते हैं, समझिएगा। हमें किस पर निकालना है, हमें निकालना है 6,000 रुपये पर। कितने से निकालना है, 1.5% से निकालना है। 1.5% मैं आपको निकालना सिखा चुका हूँ। पॉइंट को आप बाद में देखना, पहले आपको 15% निकालना है। 15% मैंने निकालना सिखाया था कि किसी भी नंबर का अगर 15% निकालना है तो एक डिजिट आप पॉइंट लगाओगे तो 10% आ जाएगा,
और 10% जो आएगा उसका आधा करके 10% के साथ जोड़ दो, तो इसका 10% कितना होता है 600, 600 का आधा कितना होगा 300, 600 300 को जोड़ दो 900, तो 900 इज द 15%। पर हमें 15% नहीं निकालना, हमें निकालना है 1.5%, तो एक डिजिट आप पॉइंट लगा दो, यानी 90 इज द 1.5%। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो ऐसे समझो, 6000 का जो 10% है वो 600 होता, ठीक है, ये 10% होता, ठीक है, और इसका आधा कर दोगे तो इधर 10% का आधा 5, इधर जो आधा वो 300, दोनों को जोड़ोगे 15% आपका कितना आएगा 900, ठीक है। पर मुझे 15% नहीं निकालना, मुझे 1.5% निकालना है, एक जगह पॉइंट लगा रहा हूँ ना मैं, तो यहाँ पर भी लगा दो। पर ये जो प्रोसेस है पूरा वो आपके दिमाग में चलना चाहिए, ये जो प्रोसेस है वो दिमाग में चलना चाहिए, और ये चल सकता है। कैसे चलेगा, 10% कितना होगा 600, 600 का आधा कर दो कितना 300, 600 300 कितना होगा 900, 900 इज द 15%, 1.5% चाहिए तो एक डिजिट आप पॉइंट खिसका लो, यानी 90 इज द 1.5%, ठीक है। 15% जब भी निकालना हो एक डिजिट आप पॉइंट लगाकर जो बने उसका आधा करके उसी के साथ जोड़ दो। चलिए, अब आपको पता है यहाँ पर सेम आएगा 90, और यहाँ पर हमें 1.5% लेना है किसका 90 का, तो 90 का 1.5% कैसे लोगे वो भी समझो। इसका 10% कितना होगा 9, पहले 15% निकालेंगे, कितना होगा 9, 9 का आधा कितना 4.5, दोनों को जोड़ोगे 13.5, ए डिवाइड आप पॉइंट खिसका लो 1.35, ठीक है। तो 90 का अगर आप 1.5% निकालोगे तो आपको इतना ही मिलेगा। अगर आपको इस वाले तरीके से दिक्कत आ रही है तो बेसिक तरीके से चले जाना, इस 90 का 1.5% यहाँ पर लिखोगे, देखो ये 1.5% इसका है और ये 1.5% इसका होता है। पहले इस पर ब्याज लेते हैं पहले नंबर का, और फिर इस पर ब्याज लेते हैं ये दूसरे नंबर का। तो अगर दिक्कत हो रही है तो 1.5% 90 का ऐसे निकाल लो, 1.5 से मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड दो, पॉइंट हटाओगे एक जीरो बढ़ा लोगे, जीरो से जीरो कटेगा, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 135 आएगा, और 100 से डिवाइड दोगे तो 1.35 आएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो, तो अंतर पूछा गया हमसे CI और SI का, तो अंतर आपको पता है ये वाला होता है। अंतर कितने का आता है 1.35 रुपये का, 1.35 का, ठीक है। सॉरी, अंतर नहीं पूछा गया, मैं गलत बता रहा हूँ, हमसे पूछा गया सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट CI फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एक होता है आफ्टर 2 ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर, यहां पर हमसे आफ्टर 2 ईयर नहीं पूछ रहा, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर पूछ रहा है। तो सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो टोटल ये होगा, ये 90 और 1.5, तो आंसर होगा आपका 91.35 रुपये, 91.35। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, तो आंसर जाएगा इसका नन ऑफ दीज, ठीक है। तो अगर इस प्रकार का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग बना लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग लगा लीजिए, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइम, जब ब्याज की दर अलग अलग समय के लिए अलग अलग हो, ठीक है। हेडिंग लगाने हैं आपको, ठीक है ना, मैं टाइप बाय आपको समझाता वो चला जाऊंगा, सारे टाइप आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब ब्याज की दर अलग अलग समय के लिए अलग अलग हो, यानी इसका मतलब क्या है वो समझो। मान लो क्वेश्चन आपको एग्जामिनर आपको प्रिंसिपल देता है 7,000 रुपये, 7,000 रुपये आपको मूलधन बता दिया गया, ठीक है, और टाइम बता दिया गया कि 2 वर्ष के बाद, ठीक है, 2 वर्ष के बाद आपको क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। आपको 2 वर्ष के बाद क्या बताना है, CI बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज ही बताना है आपको। कितने वर्ष के बाद बताना है, 2 वर्ष के बाद, ठीक है। पर कंडीशन ये है कि पहले वर्ष के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, पहले वर्ष के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3% है, और दूसरे वर्ष के लिए यानी सेकेंड ईयर के लिए, दूसरे वर्ष के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2% है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे कहेगा, कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 7,000 रुपये आफ्टर 2 ईयर इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज 3% एंड सेकेंड ईयर इज 2%, इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेट एनुअली। क्वेश्चन आपसे कहेगा कि 7,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें यदि पहले वर्ष ब्याज की दर 3% और दूसरे वर्ष ब्याज की दर 2% हो। चलिए, तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको 7,000 रुपये, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले वर्ष के लिए कितना रखना है 3%, ठीक है। चलो, तो इसका 3% कितना होगा 1% होगा 70, 70 का 3 टाइम्स कर दो 210, ठीक है।
तो पहले वर्ष जो ब्याज चलेगा वो 3% से चलेगा, और 3% से कितना ब्याज बना फर्स्ट ईयर में 210 रुपये। पर अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 2% है। अब आपको जो ब्याज देना है वो 2% से देना है। तो 2% से ब्याज भाई दोनों पर लगेगा, पहले इस पर लगेगा, इस पर ब्याज लेना है, और फिर इस पर लगेगा, इस पर ब्याज लेना है। तो 2 लाइन खींच लो, और शुरुआत हमेशा प्रिंसिपल से किया करो। ठीक है, प्रिंसिपल से शुरुआत होती है। इसका 1% कितना होगा 70, 70 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2% कितना आएगा 140। ठीक है, ये इसका 2% निकाला है, ध्यान रखिएगा इसका 2% निकाला है। ठीक है, चलिए अब इसका 2% लीजिए। इसका जो 2% होगा वो कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 पॉइंट लगा देंगे। तो 0, 2, 4, 2 पॉइंट लगा दो 4.20। ठीक है, चलिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे पूछा गया 2 वर्षों का, तो जोड़ लो 0, 5, 3, 350 तो ये हो गया, प्लस में 4.2, तो 354.2 रुपये। ठीक है, सारी चीज़ें वही हैं, बस अब आपका क्या होगा कि ये जो दोनों हैं वो सेम नहीं आएंगे, ये जो दोनों हैं वो सेम नहीं आएंगे, ये दोनों अलग अलग नज़र आएंगे अब आपको, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ना पहले वर्ष अलग चल रहा है 3%, दूसरे वर्ष अलग चल रहा है। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं क्वेश्चन, और बताइए, बातचीत चल रही है उनसे। क्वेश्चन कह रहा हूँ 6,000 रुपये, कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर आर 1.5 एंड 4% पर एनम। 6,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें यदि पहले वर्ष और दूसरे वर्ष ब्याज की दर क्रमशः 1.5 और 4% हो। चलिए बता देते हैं। 6,000 रुपये पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 2 साल के बाद। कंडीशन ये है कि पहले वर्ष जो ब्याज लेनी है वो 1.5% से लेनी है। ले लेते हैं, तो पहले पॉइंट को हम बाद में देखेंगे, पहले 15% निकाल देते हैं। 15% निकालना आपको हर नंबर का आता है, मैंने सिखा दिया है। 10% कितना होगा 600, 600 का आधा करो कितना 300, 600 300 कितना 900, और 1.5 पॉइंट लगा दो तो 900 में अगर 1.5 पॉइंट लगाओगे तो कितना आएगा 90। अब दूसरे वर्ष जो ब्याज चल रहा है वो 4% से चल रहा है, 4% से ब्याज लेना है। ठीक है, और दोनों अमाउंट पर लेना। शुरुआत प्रिंसिपल से करते हैं, पहले इस पर पहले इस पर। तो इसका जो 4% होगा 1% होगा 64 से कर दो मल्टीप्लाई 240, और इसका जो 4% होगा, ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लो 360 होगा, 4 से मल्टीप्लाई करते ही, और 2 पॉइंट लगा दो, 2 अंकों के बाद क्या लगा दो पॉइंट, तो 3.60। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया, सबको जोड़ लो। तो 240 और सॉरी 240 और 90 कितना हो जाएगा 330, 330 और प्लस में 3.6। ठीक है, तो 3.6, 333.6। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है तो ध्यान रखिएगा ये वाला अमाउंट और ये वाला जो अमाउंट है वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। ठीक है, द अमाउंट ऑन ₹25,000। चलो क्वेश्चन को मैं थोड़ा छोटा करता हूँ और इसको मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ता हूँ। ठीक है, अमाउंट पूछा है, बताइएगा ज़रूर, ये आपका क्वेश्चन होमवर्क के लिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। ठीक है, व्हेन टाइम गिवन इन फ्रैक्शन फॉर्म, जब समय भिन्न के रूप में दिया हो। व्हेन टाइम गिवन इन फ्रैक्शन फॉर्म, जब समय भिन्न के रूप में दिया हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इस पर। ठीक है, चलिए समझते हैं। टाइम फ्रैक्शन में दिया हो तो आपको करना क्या है पहले वो समझिएगा। जब समय भिन्न के रूप में दे दे तब आपको क्या करना है वो समझिएगा। इस पर क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा बनते हैं। सबसे पहले तो ये समझो, क्वेश्चन आपसे कह सकता है कि क्वेश्चन आपसे कह सकता है आफ्टर 1/2 ईयर कैलकुलेट कंपाउंड टेस्ट। क्वेश्चन कह सकता है आफ्टर 1/3/4 ईयर। क्वेश्चन कह सकता है आफ्टर 5/6 1/5/6 ईयर। क्वेश्चन आपसे कह सकता है 2/1/3 ईयर। क्वेश्चन कह सकता है 2/4/5 ईयर। ठीक है, या क्वेश्चन कह सकता है 1/6/7 ईयर। क्वेश्चन कुछ भी कह सकता है। टाइम आपको फ्रैक्शन में किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। आपको सबसे पहले क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा।
जब अगर आपको टाइम फ्रैक्शन में दे दे तो आपको उसको नेक्स्ट कंप्लीट ईयर तक कंपाउंड टेस्ट निकालना है। मैंने क्या बोला? जब आपको समय फ्रैक्शन के रूप में दे, भिन्न के रूप में अगर समय दे दे आपको, तो आपको उससे नेक्स्ट कंप्लीट ईयर तक कंपाउंड टेस्ट निकालना है। आपको उससे नेक्स्ट कंप्लीट ईयर तक का कंपाउंड टेस्ट निकालना है। इस केस में आप कितने साल का निकालोगे? इससे नेक्स्ट कंप्लीट ईयर कौन सा आता? 2 साल। पहले आप 2 साल का निकालोगे, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि सर आप ये क्या कह रहे हो? तो मैं जो कह रहा हूं उस बात को मान लो, अभी सारी बात समझ में आ जाएंगी 5 मिनट में। इससे जो नेक्स्ट कंप्लीट ईयर होगा वो कौन सा होगा? तो 2 साल होगा, इसमें भी 2 साल का निकालोगे। इससे नेक्स्ट कंप्लीट ईयर क्या होगा? तो आप कहोगे 3 साल होगा, तो इसमें 3 साल का निकालेंगे। 3 साल का अभी मैंने सिखाया नहीं है, पर मैं सिखाऊंगा, ठीक है, आने वाली क्लास में, तो वो अपने आप सीख जाओगे, ठीक है, दौड़ाना नहीं है। इस केस में कितने साल का निकालोगे? इससे नेक्स्ट कंप्लीट ईयर कौन सा आता? तो आप कहते 2 साल का निकालेंगे। इससे नेक्स्ट कंप्लीट ईयर कौन सा आता? तो आप कहते इस केस में भी हम 2 साल का निकालेंगे। इस केस में कितने साल का निकालते? तो आप कहोगे 3 साल का निकालेंगे। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। टाइम देखो ऐसे तो लिख कर दिया ही जा सकता है। जैसे क्वेश्चन आपसे कह सकता है आफ्टर 1/1/2 ईयर, ये कह सकता है। या क्वेश्चन आपसे कह सकता है आफ्टर 1 ईयर 6 मंथ, ठीक है। या आपसे कह सकता है आफ्टर 3/2 ईयर, या कह सकता है 1.5 ईयर। इन सब का मतलब एक ही है, ठीक है। इतना तो आप लोग समझते होगे, ठीक है। कैसे भी लिख कर आए, आपको ऐसे लिख कर दे दे, ऐसे लिख कर दे दे, ऐसे लिख कर दे दे, निकालना आपको इसी का है, ठीक है। चलिए, अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक उदाहरण लेता हूँ, ठीक है। चलिए, तो एक एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन ये कह देता ऑन 8,000 रुपये, ठीक है। मान लो ये प्रिंसिपल दे दे आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देता मान लो 5%, ब्याज की दर दे देता 5%, ठीक है। टाइम जो दे रहा है वो आपको 1/2 ईयर यानी फ्रैक्शन में दे देता है समय, ठीक है। अभी तो कंप्लीट हम 2 साल की बात कर रहे थे, अब ये फ्रैक्शन में आ गया समय जब भिन्न के रूप में दिया हो। और आपसे क्या पूछ ले? कंपाउंड टेस्ट पूछ ले या कुछ और पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए समझिएगा। तो प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है? 8,000 रुपये। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 8,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 5%। आप मुझे बताओ पहले कितने साल का निकालोगे? तो मैंने बताया जब भी आपको टाइम फ्रैक्शन के रूप में दिखाई दे, आप उससे नेक्स्ट कंप्लीट ईयर तक का यानी 2 साल का कंपाउंड टेस्ट निकालोगे इस केस में। तो 2 साल का कंपाउंड टेस्ट निकालना सबको आता है, ठीक है। सबको आता है मतलब सब सीख चुके हो अब तक। तो इसका 5% कितना होगा? इसका 10% कितना होगा? 800। 800 का आधा कर दो, 5% कितना होगा? 400। और फिर से आप कितना लिखोगे? 400। और 400 का 5% कितना होगा? 20। आपने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। ये 2 साल का कंपाउंड टेस्ट हुआ। पर हमसे जो एग्जामिनर है वो 2 साल का नहीं पूछ रहा, वो हमसे पूछ रहा है 1/2 ईयर का। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात। 1/2 ईयर का मतलब क्या है? 1/1/2 वर्ष का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 साल तो इसमें कंप्लीट है। ये जो 1 है ये दिस इज द कंप्लीट, ये तो कंप्लीट है। ये जो 1/2 पार्ट है, ये जो 1/2 हिस्सा है, ये दूसरे वर्ष का रहा होगा। यानी आप 1 साल का तो पूरा ब्याज लो, पर दूसरे वर्ष का आप आधा हिस्सा ले लो, यानी 1/2 हिस्सा लो, ठीक है। देखो, 1/1/2 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है 1 प्लस में 1/2 ईयर, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा। अब ये मत कहना सर आपको क्या पता, हमें क्या क्या नहीं पता है। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि 1 साल इसमें कंप्लीट है, और ये जो 1/2 है वो दूसरे वर्ष का हिस्सा है, तो दूसरे वर्ष का 1/2वां हिस्सा लोगे। अगर अगर एग्जामिनर आपको इस समय की जगह पे, मान लो इस समय की जगह पे अगर ये कह देता 4/5 वर्ष के बाद कंपाउंड टेस्ट बताओ, तो मैं इसका फिर 4/5वां भाग लेता, इसका मैं 4/5वां भाग लेता। अगर एग्जामिनर आपसे कहते 6/7 वर्ष के बाद बताओ, तो मैं इसका फिर 6/7वां भाग लेता। भाई जो बोले वो काम कर लो। तभी मैं कह रहा हूं अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करो। आप अलग अलग तरीके पकड़ लेते हो, पता नहीं क्या करते रहते हो, फिर दिक्कत आती है। जैसे कह दे क्वेश्चन, अगर एक सही 12/13 भी मुझसे कह देगा, तो मैं इसका 12/13वां हिस्सा लेता, क्योंकि 1 साल का तो पूरा लेता। पर अभी फिलहाल क्या कह रहा है? अभी फिलहाल क्या कह रहा है? अभी फिलहाल आपसे कह रहा है एक सही 1/2, ठीक है। तो जो कह रहा है हम उसी को लेके चलते हैं, यानी 1/2 ईयर। तो अब आपको दिख गया इसमें 1 साल का तो कंप्लीट ब्याज लेना है, पर दूसरे वर्ष का 1/2, ठीक है। तो कंपाउंड टेस्ट आपको निकालना है। तो पहले वर्ष का कितना होगा? 400। इसका 1/2 कितना होगा? 200।
1/2 मतलब मैंने ब्रैकेट में बंद किया दूसरे साल का, ये भी ये पूरा दूसरे साल का है, दोनों का लेना है। 400 का आधा कितना 200, और 20 का आधा कितना 10। ठीक है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि इन दोनों को जोड़कर आधा ले लें, भाई ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं कहूँगा अलग अलग लो, क्योंकि छोटी वैल्यू रहती है अलग अलग, जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है। तो ये कितना बन गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 610 रुपये। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अगर डिफरेंस पूछ लेता सीआई और एसआई का, तो इस 20 का आधा करते 10 रुपये, सीआई और एसआई का अंतर रहता 1.5 साल में। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पूछ लेता तो ये 400 और फिर कितना 200, 400 और 200 यानी 600, ये सिंपल इंटरेस्ट रहता। ये डिफरेंस है सीआई और एसआई का 10 रुपये, और पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट करना कितना 610 रुपये। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। चलिए, तो टाइम अगर फ्रैक्शन में देगा आप बना लोगे, जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ऑन 8,000 रुपी एट रेट ऑफ 4% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर 1/2 ईयर कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। 8,000 रुपये की धनराशि पर 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक सही 1/2 वर्षों के बाद ब्याज की गणना करें। चलिए कर देते हैं। 8,000 रुपये पर निकालना है हमें। ठीक है। कितने परसेंट से निकालना है? 4% से। तो मैंने आपको एक ही बात बताई है कि जब आपको समय जो दिया गया है वो एक सही 1/2 दिया गया है। ठीक है। तो आप पहले 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, इससे नेक्स्ट कंप्लीट ईयर तक का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। तो 4% से निकालो, इसका जो 4% होगा वो कितना होगा 320। ठीक है। यहाँ पर भी कितना आएगा 320। अब इस 320 का 4% निकाल लो तो कितना आता 0.812, 2 पॉइंट लगा दो। दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर। पर हमें 2 वर्ष का नहीं लेना, इसका हमें, इसमें 1 साल तो कंप्लीट है भाई, 1/2 ईयर ये समय दिया ना मुझे, तो 1 साल कंप्लीट है और ये 1/2 दूसरे वर्ष का हिस्सा है, तो इसका 1/2 भाग। चलो कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करो। 320 रुपये पहले वर्ष का जो इंटरेस्ट है उसको तो पूरा पूरा लोगों कंप्लीट इंटरेस्ट है, पर दूसरे वर्ष का 1/2वां पार्ट, तो इसका 1/2 यानी ये कितना होगा 160। ठीक है। और इसका कितना आएगा 6.4 रुपये। सबको जोड़ो, 6, 8, 4 और 0.4 रुपये। चलिए 486.4। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम हुआ हो तो बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा ऑन 9,000 रुपी एट रेट ऑफ 3% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर 1/2/3 ईयर कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। 9,000 रुपये की धनराशि पर 3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक सही 2/3 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। तो हमें कितने पर निकालना है 9,000 रुपये पर। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया 3%। पहले हम 2 साल का निकालेंगे कंप्लीट। चलिए तो इसका जो 3% होगा भाई वो कितना होगा 270, 270 आएगा। 1% 90 होगा, तो 3 टाइम्स कर दो 90 का, 270 इज द 3%। फिर से 3% 270, पहले 2 साल का निकालना है, और इसका 0, 1 और 8, 2 पॉइंट लगा दो। ठीक है। कहने का मतलब ये 8.1। चलिए अब जो समय दे रखा है एक सही 2/3 वर्ष दे रखा है, एक सही 2/3 वर्ष दे रखा है, तो इसमें 1 साल तो कंप्लीट है, पर ये जो 2/3 भाग है ये दूसरे वर्ष का है, तो इसका कौन सा 2/3 भाग ले लो। चलो, तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर रहे होगे पहले वर्ष का पूरा पूरा इंटरेस्ट लोगे 270। चलिए 2/3, 3 से इसमें डिवाइड दोगे 90, और 2 के साथ मल्टीप्लाई 180। ठीक है। 2/3 का मतलब होता है किसी नंबर का अगर आप 2/3 निकाल रहे हो तो 3 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 से डिवाइड दोगे इसमें 2.7, 2 से मल्टीप्लाई होगा 5.4। चलो तो 5, 5, 4.4। ठीक है। एक बार जोड़ लो भाई, 0.4 तो रहता, 5 रहता, 8 7 15, 2 ठीक है, सही जोड़ा हमने 455.4। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो टाइम अगर फ्रैक्शन में दे रखा होगा तो आप लोग बना लोगे। ठीक है। अगर टाइम किस में दे रखा हो, फ्रैक्शन में दे रखा हो तो बना लोगे। अगर मान लो क्वेश्चन आपसे ये कह दें, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, मान लो प्रिंसिपल दे दे आपको
प्रिंसिपल दे दे 9,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दे आपको 10%, और टाइम ना आपको फ्रैक्शन में ना बोलकर समय ना ये बोल दे 1 ईयर 4 मंथ बोल दे, 1 ईयर 4 मंथ, ठीक है। और आपसे क्या पूछ ले, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन ये कह दे 9,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 महीने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें यदि ब्याज की गणना वार्षिक रूप से हो, ऑन 9,000 रुपये एट रेट ऑफ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर 1 ईयर 4 मंथ कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेट एनुअली, ठीक है। चलिए, तो कैसे निकालोगे वो समझिएगा। देखो 1 ईयर 4 मंथ का क्या मतलब है, समय अभी भी 1 साल से थोड़ा ऊपर है, तो 1 ईयर 4 मंथ के बाद जो कंप्लीट ईयर आता है वो कितना आता है, 2 साल, अभी भी आपको 2 साल का निकालना है। तो 9,000 पर 2 साल का पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, कितने परसेंट से निकालोगे, 10% से, तो कितना आएगा, 900 आएगा, फिर से कितना 900, और इस 900 का 10% कितना 90, तो ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया। अब मेरी बात को समझिएगा ध्यान से, 1 ईयर 4 मंथ का मतलब क्या है, आप इस मंथ को ना किस में कन्वर्ट करो, साल में कन्वर्ट करो, तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। मंथ को अगर साल में कन्वर्ट करना है तो वैसे तो 4 में आपको 12 से डिवाइड दे देना चाहिए, चलो कोई नहीं, 4 मंथ में 12 मंथ से डिवाइड दे लो, मंथ से मंथ कट जाएगा, 4 से काटोगे 1 बार कटेगा, 4 से काटोगे 3, यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अब ये ईयर में कन्वर्ट हो गया, 1/3 ईयर है। कल क्वेश्चन अगर आपसे 1 ईयर 2 मंथ बोल दे तो इसका मतलब कुछ नहीं होगा, इसका मतलब होगा 1 होल, इस 2 में 12 से डिवाइड दो तो 1/6 हो जाएगा, 1/6 साल, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कुछ भी दे दे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है 1 होल 1/3 ईयर। और अब आप समझ गए क्या करना है आपको, 1 साल का तो पूरा ब्याज लेना है, और ये जो 1/3 भाग है, ये जो 1/3 भाग है, ये दूसरे वर्ष का है, तो इसका 1/3 भाग लेना है। चलिए, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे 1 साल का, तो पूरा ब्याज लोगे 900, और इसका 1/3, 3 से डिवाइड दोगे कितना 300, और इसमें डिवाइड दोगे 30, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1,230 रुपये। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। चलिए, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं बेहतरीन। क्वेश्चन कल मान लो ऐसे पूछ ले, ठीक है, आप घबरा जाते हो, कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 73,000 रुपये एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर 2 डेज, इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली। 73,000 रुपये की धनराशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 2 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 1 वर्ष 2 दिन का पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन ना बैंक में पूछा गया था एक बार, पर ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैं फिर से कह रहा हूँ, 2 साल तक के क्वेश्चन आज सारे कंप्लीट करवा दूंगा, सारा कंसेप्ट 2 साल का मैं पढ़ा दूंगा। अगली क्लास में हम 3 साल का सीखेंगे, उससे अगली क्लास में 4 साल का सीखेंगे, फिर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट सीखेंगे। सारे टाइप का क्वेश्चन, सारे टाइप की आप चीज़ें सीखोगे। इस चैनल से आप निराश नहीं लौटोगे, पर आपको शुरुआत से लास्ट तक पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ समझिएगा, 1 वर्ष 2 दिन का मतलब क्या है, इससे जो नेक्स्ट कंप्लीट ईयर आता वो 2 साल आता। भाई अभी भी तो टाइम 1 वर्ष से थोड़ा ऊपर है, तो जो कंप्लीट वर्ष आता वो 2 वर्ष आता, तो सबसे पहले हम 2 साल का निकालेंगे, ठीक है। चलो, प्रिंसिपल हमें जो दिया गया है वो 73,000 दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया गया है, 10% से निकालना है, तो इसका जो 10% होगा, 8 जगह पॉइंट लगा लो, 7,300 रुपये, ठीक है। फिर से 7,300 रुपये, ये दोनों सेम आते हैं, और इसका 10% लेना होता है, इसका 10%, इसका जो 10% होगा वो 730 होगा, 730 होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमने 2 साल का निकाल लिया। अब ये जो 1 ईयर 2 डेज लिखा हुआ है, आप इसको फ्रैक्शन में कंप्लीट कन्वर्ट करो, तो 1 साल तो पूरा है, ये 2 दिन है, 2 दिन को अगर आपको साल में कन्वर्ट करना है तो 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365, ये तो सबको पता होगा। अब ये मत कहना सर आपको क्या पता, हमें क्या नहीं पता। तो यहाँ पर डेज से डेज कट जाएगा, तो जो फ्रैक्शन बनेगा वो 1 होल 2/365 ईयर बनेगा, यानी 1 वर्ष 2 दिन कह लो, या एक सही 2/365 साल कह लो, बात एक ही है, ठीक है।
अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एक दिन को साल में कन्वर्ट करो तो आप कहोगे 1/365। अगर मैं कहूँ 7 डेज को आप किस में कन्वर्ट करो, ईयर में, तो आप कहोगे 7/365 ईयर। ठीक है, तो आसान है, क्या दिक्कत आ रही है। चलो, तो हम क्या करेंगे, एक साल का कंप्लीट इंटरेस्ट लेंगे 7300 रुपये, पर दूसरे वर्ष का 2/365वां हिस्सा। ठीक है, चलो कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो 7300 रुपये तो कंप्लीट इंटरेस्ट लेते हैं आप, 365 से डिवाइड दोगे इसमें, तो 365 का दो ना 730 होता है, पर ये 7300 है, तो 365 से 7300 जो है वो 20 बार कटेगा, दो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 40 रुपये। वैसे 365 730 में अगर डिवाइड दोगे तो ये दो बार कटेगा, दो से मल्टीप्लाई तो कितना, 4। तो 7344 रुपये, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बनता 1 ईयर 2 डेज का। तभी मैं कहता हूं कंसेप्ट को पकड़ो, कंसेप्ट को बिल्डअप करो, अपने आप खुद बिल्डअप हो जाओगे। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1,46,000 रुपये एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर 5 डेज, इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली। 1,46,000 रुपये की धनराशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 5 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। चलो, 1,46,000 रुपये पर हमें निकालना है, 1,46,000 रुपये पर निकालना है, 10% से निकालना है, तो पहले हम 2 साल का निकालेंगे। तो इसका जो 10% होगा, चलिए, और इसका 10% होगा 1460। चलिए, अब फिर से मैं ये कहूँगा, अब आप समझ गए 1 ईयर 5 डेज का मतलब क्या है। तो 5 डेज में 365 से डिवाइड दे दो, तो 1 वर्ष 5 दिन बोल लो, 1 ईयर 5 डेज बोल लो, या 1 होल 5/365 ईयर बोल लो, बात एक ही है। तो इसका कौन सा भाग, 5/365वां भाग। ठीक है, चलो निकालो। तो 14600 ये तो लो गई, 365 से अगर इसमें डिवाइड दोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 365 से ये कटेगा तुम्हारा 4 बार, 4 बार कटेगा आपका ये 40 बार, तो सॉरी काटना नहीं है, मतलब ऐसे ही लिखा रहने दो, काटो मत, पेन मत चलाओ, अच्छा नहीं लगता ना, सुंदर सा तो दिखना चाहिए। 365 था, ठीक है, एक बार काट कर देख लेते हैं, अलग से वो कर लेते हैं, 5600 में 365 से डिवाइड और मल्टीप्लाई 5 से, ये कहानी है। ठीक है, चलो, ये इससे जो कटेगा वो 40 बार कटेगा, है ना, और 5 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा आपका 200। ठीक है, और ये जो कटेगा आपका, वो कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 5 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, जहाँ तक है यही होना चाहिए, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। कोड हैंग हो गया, चलो, ये कितना होगा आपका, 14820। ठीक है, तो ये होगा, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। मैं और भी सिखा देता हूँ, जैसे अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,400 5% पर एनम फॉर 1 ईयर 6 वीक, इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली। 10,400 रुपये की धनराशि पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 हफ्ते का ब्याज ज्ञात करें। चलिए, तो जो प्रिंसिपल है वो कितना हमारा, 10,400 रुपये। ठीक है, कितने परसेंट से निकालना है, 5% से। अभी भी टाइम जो है वो 1 साल से थोड़ा ज़्यादा है, तो 2 साल का निकालो पहले।
तो इसका जो 5% होगा वो कितना होगा, 5250, 520। ठीक है, चलो अब फिर से यहाँ पर 520 और इसका 5% कितना होगा, 26 होगा। ठीक है, अब 1 ईयर 6 वीक है, 1 ईयर 6 वीक है, 6 वीक्स है। इसका मतलब क्या है, 1 होल 6 डिवाइड बाई 52, एक साल में 52 वीक होते हैं। ठीक है ना, तो 2 से काट लो ये 3 बार और 2 से काटोगे 26, तो ये साल में कन्वर्ट हो जाएगा 1 होल 3/26 ईयर। चले, तो इसका मुझे 3/26वां भाग लेना पड़ेगा। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा, एक साल का तो पूरा पूरा ब्याज लो, एक साल तो कंप्लीट है, और इसका 326वां भाग 26 से डिवाइड दोगे तो कितनी बार कटेगा, 2, 20 और 30 60 और प्लस में 3, तो 583 रुपये। ठीक है, 583। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फ्रैक्शन का अगर कैसा भी केस होगा आप लोग बना लोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए कुछ केस और समझते हैं हम, कुछ केस और समझते हैं। अब हेडिंग लगा लीजिए, व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेट हाफ ईयरली। और दूसरा लगा लीजिए, व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेट क्वार्टरली। हिंदी में बोला था इसको छमाई या फिर अर्धवार्षिक। हिंदी में ऐसे बोलेगा जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक या छमाही रूप से हो, इसको बोला था तिमाही। तिमाही मतलब होता है 3 महीने, और 3 महीने साल का कौन सा हिस्सा, चौथा हिस्सा है, इसलिए इंग्लिश में वर्ड यूज होता है क्वार्टरली। ठीक है, चलिए, तो अगर ऐसे समझो, अगर आपको एक साल में 8% इंटरेस्ट मिलता है, 1 ईयर में 8% इंटरेस्ट मिलता है, तो आप मुझे बताओ 6 मंथ में, अगर 6 6 महीने पर कैलकुलेट करना है, तो 6 महीने साल का कौन सा हिस्सा होता है, आधा हिस्सा होता है, तो आपको अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी आधा भाग करना होगा, यानी 2 से 2 डिवाइड, यानी 4% से इंटरेस्ट लेना होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट R% पर एनम है, एनम मतलब क्या होता है, वर्ष, और पर मतलब होता है प्रत्येक, यानी एक वर्ष में अगर R% इंटरेस्ट मिलता है 1 ईयर में, ठीक है, तो 6 मंथ में, 6 महीने में कितना मिलेगा, तो 6 मंथ साल का आधा हिस्सा होता है, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का आधा भाग लेंगे, तो ये पर 6 मंथ पर इंटरेस्ट देगा, ये पर 6 मंथ पर इंटरेस्ट देगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वैसे यहाँ पर अगर R% पर एनम इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ही होता है, ब्याज की जो दर जो बताई जाएगी वो पर एनम ही होती है, पर आपसे कहेगा कैलकुलेट करो क्वार्टरली, तो क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने, 3 महीने साल का कौन सा हिस्सा, चौथा हिस्सा है भाई। 1 ईयर में अगर R% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 3 महीने में, 3 मंथ में, क्वार्टरली का मतलब चौथा हिस्सा, तो आपको R/4% पर 3 मंथ पर इंटरेस्ट मिलेगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर एक साल में R% इंटरेस्ट मिलता है, पर अगर आपसे एग्जामिनर कह देता प्रत्येक 3 महीने पे कैलकुलेट करो, तो भाई 3 महीने साल का चौथा हिस्सा है, इसलिए आपको हर 3 महीने में जो साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट का चौथा चौथा भाग लेना पड़ेगा ब्याज। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो बहुत भीड़ हो रही थी, मतलब अभी भी ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, तो मतलब ऐसे ही एक किस्सा याद आ गया, जब मैं पढ़ाता हूँ इसको तो एक छोटा सा किस्सा याद आ जाता है। तो मैंने ऐसे ही बच्चों से पूछ लिया, मैंने क्वार्टरली मतलब, तो एक लड़का बोलता पीछे से, भीड़ भीड़ बहुत थी, बड़ा बहस था कि सर पौआ, समझ रहे हो, तो अब क्षमाएं मतलब अद्दा मत बोलने लग जाना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं, ये तो हम करेंगे, पर इसके अलावा और भी क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं, वो भी करेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा ऐसे,
क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा ऐसे, ठीक है। चलिए, इनमें थोड़े से आप कंफ्यूज होते हो, पर मैं आपकी उस कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। क्वेश्चन कह रहा हूँ 6,000 रुपी एट रेट ऑफ 3% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर 1 ईयर कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेट हाफ ईयरली। 6,000 रुपये की धनराशि पर 3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के बाद ब्याज की गणना करें, ब्याज की गणना प्रत्येक छमाही पर हो। अब देखो, क्वेश्चन ने ये क्लियर कर दिया है कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है आपको, हाफ ईयरली, यानी आधे आधे वर्ष पर ब्याज लेना है। ब्याज की गणना प्रत्येक 6 महीने पर करनी है। तो आप मुझे बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना, 3%। तो भाई ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% पर एनम है ना, ये तो पर एनम है। तो 3% अगर पर एनम है, तो ये तो पर एनम का मतलब है कि ये प्रत्येक साल में ब्याज देगा। प्रत्येक 1 वर्ष में 3% अगर आप मूल राशि का लोगे तो वो 1 साल के बाद ब्याज कैलकुलेट होगा, पर हमें हर 6 महीने पर करना है। तो 3% में 2 से 2 डिवाइड, यानी 1.5% पर 6 मंथ पर इंटरेस्ट देगा। आप खुद सोचो, अगर 1 साल में 3% ब्याज मिल रहा है, पर आपको 6 6 महीने पर कैलकुलेट करना है, तो 6 6 महीने पर तो आधा मिलेगा ना, 3% का 1.5% इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए, तो हमें प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 6,000 रुपये, ठीक है। तो 1.5% से हम इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। तो 1.5% इसका कितना होगा, मैंने कई बार निकालना सिखाया, 90 आएगा, 90 आएगा। तो जैसे ही आपने 90 लिया है, ये जो इंटरेस्ट अगर मैं पूछूं कितने समय का आया है, तो 1.5% अगर आप ले रहे हो, तो ये प्रत्येक 6 महीने का आ रहा है। तो ये पहले 6 मंथ का इंटरेस्ट आया, प्रत्येक 6 महीने का आया, फर्स्ट 6 मंथ का इंटरेस्ट आया, ठीक है। चलो, अब इन दोनों पर इंटरेस्ट लोगे तो 2 लाइन खींचोगे, ठीक है। चलो, इसका 1.5% कितना होगा, 90। अच्छा, देखो, एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है आपको। ये 1 ईयर जो है ये टाइम है, ये जो लाइन खींचता हूं मैं ये समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले 6 महीने में कितना ब्याज मिलेगा, 90, पर हमें समय कितना कंप्लीट करना है, 1 वर्ष के बाद का ब्याज पूछा। तो 1 वर्ष के बाद यानी 6 महीने की और नीड पड़ेगी, तो अगले 6 महीने जो ब्याज चलेगा वो इस पर भी चलेगा, इस पर भी चलेगा। तो 2 लाइन खींचोगे, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर ब्याज ले लोगे अगले 6 महीने का, तो 1 साल का ब्याज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 1.5% ये कितना होगा, 90, और इसका 1.5 कितना आएगा, 1.35। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो, हर 6 महीने पर कैलकुलेट हो रहा है, 6 महीने पर कैलकुलेट किया, अगले 6 महीने पर, और टाइम आपने 1 साल का कंप्लीट कर दिया, ठीक है। चलिए, तो कुछ नहीं है, सेम है वही, बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर 6 महीने पर कैलकुलेट करवा रहा तो फिर 6 महीने पर कैलकुलेट करो। ये कितना हो जाएगा आपका, 180.35। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। चलिए, ये जो क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ये जो क्वेश्चन है मैं आपको किस में दूंगा, होमवर्क में दूंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ऑन 5,000 रुपी एट रेट ऑफ 4% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर 6 मंथ कैलकुलेट इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेट क्वार्टरली। 5,000 रुपये की धनराशि पर 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 महीने के बाद ब्याज की गणना करें, ब्याज की गणना प्रत्येक तिमाही पर हो। चलिए, कैसे कैलकुलेट करना वो समझिए। सबसे पहले आपको एक काम करना है, प्रत्येक तिमाही पर कैलकुलेट करना है, क्वार्टरली कैलकुलेट करना है। तो पहले आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखो कितना है, 4%। 4% जो इंटरेस्ट है वो पर एनम है, कितना है, पर एनम है, ठीक है। तो पर हमें तिमाही पर कैलकुलेट करना है हर 3 महीने पर, और 3 महीने साल का चौथा हिस्सा। क्वार्टरली कैलकुलेट करना है तो 4% में 4 से डिवाइड दे दो, यानी जैसे ही आप 1% मतलब चौथा हिस्सा लोगे तो ये पर 3 मंथ पर इंटरेस्ट देगा, प्रत्येक तिमाही पर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। बस यही काम करना है आपको। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 5,000 रुपये। 5,000 रुपये पर ब्याज लो 1% से। जैसे ही 5,000 का 1% लोगे, अगर 5,000 का आप 4% यहाँ पर ले लोगे ना, तो वो 1 साल का ब्याज हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा, वो ईयरली कैलकुलेट हो जाएगा। पर ईयरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% है, 4 से डिवाइड दे दोगे तो ये पर 3 महीने पर अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बन गया। जैसे ही आप इसका 1% लेते हो यानी 50, ये 3 महीने का ब्याज देगा, ये ओनली 3 मंथ का इंटरेस्ट है वो, ठीक है। पर हमें समय कितना बताया गया, 6 महीने, तो अगले 3 महीने के लिए और जाना पड़ेगा भाई, अगले 3 महीने का ब्याज और चाहिए, हर 3 महीने का ब्याज और चाहिए अगले 3 महीने का। तो फिर से इसका 1% कितना, 50, और इसका 1% कितना, 0.5। तो ये अगर कैलकुलेट करोगे तो पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनता है आपका, 100.5 रुपये। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
इस प्रकार के क्वेश्चनों में आप कभी भी नहीं फंसोगे। चलिए और कुछ क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ जिससे आपकी ये वाली जो कन्फ्यूजन है वो और ज़्यादा क्लियर होगी। जैसे ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है ऑन 8,000 रुपी एट रेट ऑफ 6% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 8 मंथ इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेट एवरी 4 मंथ। देखो आपने अभी तक 3 महीने पर कैलकुलेट किया, 6 महीने पर कैलकुलेट किया, यहाँ पर मैंने टाइप ही चेंज कर दिया, यानी हर 4 महीने पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 8,000 रुपये पर 6% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से 8 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की गणना प्रत्येक 4 महीने पर हो। प्रत्येक 4 महीने पर ब्याज की गणना करनी है। ठीक है, चलिए अब आपको ये देखना होगा कि 6% तो ब्याज ना वर्ष में मिलता, ये 1 ईयर के लिए है, ये तो पर एनम है, ये क्या पर एनम है। ठीक है, यानी 1 ईयर में इतना इंटरेस्ट मिलेगा, पर हमें 4 मंथ में इंटरेस्ट चाहिए, और 4 मंथ साल का कौन सा हिस्सा है यही सोचा करो, 1/3वां हिस्सा है। ठीक है, तो 6% का आपको 1/3 यानी तीसरा हिस्सा लेना पड़ेगा। तो तीसरा हिस्सा कितना है 2%। जैसे ही 2% से ब्याज लोगे ये पर 4 मंथ पर इंटरेस्ट देगा, पर 4 मंथ पर इंटरेस्ट देगा, प्रत्येक 4 महीने पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो 8,000 रुपये पर जो प्रिंसिपल है इस पर आप इंटरेस्ट 2% से जैसे ही लोगे, इसका जो 2% है वो कितना होगा 160। तो ये पहले 4 महीने के लिए इंटरेस्ट मिला, पर हमें समय कितना दे रखा है, हमें समय दे रखा है कितना 8 महीने। चलिए तो 8 महीने अगर दे रखा है तो 4 महीने की और आवश्यकता पड़ेगी, पर अगले 4 महीने पर ब्याज दोनों अमाउंटों पर चलेगा, क्योंकि अगले 4 मंथ के लिए दोनों क्या है रिमेनिंग है। इसका जो 162% होगा, इसका जो 2% होगा वो होगा 3.2। ये अगले 4 मंथ का हो गया, तो 4 और 4 मंथ मिलकर कितना होगा 8 मंथ। ठीक है, चलिए तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 320 प्लस में 3.2, तो 323.2 रुपये। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट कोई परेशानी, मन में हलचल दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ अपनी तरफ से ऐसा ही। ठीक है, जिससे आपकी कैलकुल आपको ज़्यादा समझ में आए। अगर क्वेश्चन आपसे ये कह देता ऑन 8,000 रुपी एट रेट ऑफ 24% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 4 मंथ if interest is calculate every 2 मंथ। ठीक है, क्वार्टरली और हाफ ईयरली तो आपने पढ़े ही हैं, पर ऐसा भी क्वेश्चन आपको आना चाहिए अगर आने वाले एग्जाम में पूछ ले तो एवरी 2 मंथ पर आपको कैलकुलेट करना है। तो ये जो 24% बताया गया है ये तो भाई 1 ईयर में इंटरेस्ट दे रहा है ना, 1 साल में दे रहा है। आप 2 मंथ को देखो, 2 मंथ साल का कौन सा हिस्सा होता है, तो 1/6वां हिस्सा होता है। कैसे पता करोगे, 2 महीने को अगर साल में कन्वर्ट करना है तो 1 साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 2 में 12 से डिवाइड दो, 1/6वां हिस्सा है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस 24% का 6वां भाग ले लो, 1/6 कर लो इसका, तो कितना आएगा 4% से ब्याज लोगे। जैसे ही आप 4% ब्याज लोगे तो एवरी 2 मंथ के लिए इंटरेस्ट है, एवरी 2 महीने के लिए, मतलब प्रत्येक 2 महीने के लिए ब्याज है। चलिए तो 8,000 रुपये आपका क्या है प्रिंसिपल है, 4% से लोगे तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा 320। 320 ये 2 महीने के लिए है। ठीक है, ये 2 मंथ के लिए है। चलिए फिर से 4% लोगे, 2 लाइन खींचोगे, 320 सेम आएगा, इसका 4 गुना कर दो 8 और 12 और 1 जगह पॉइंट लगा दो, ये अगले 2 महीने के लिए आया। तो 2 और 2 महीने कितने हो गए 4 महीने हो गए।
तो ये आपका क्या बन गया, कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया कितने महीने का, 2 और 2 4 मंथ का, और 4 मंथ का ही पूछा आपसे, तो ये कितना हो जाएगा 640 और प्लस में 12.8, तो 0.8 तो चलने दो, 256 रुपये। उम्मीद है आपको क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और 2 साल का कैसा भी क्वेश्चन अगर होगा आप बना लोगे। ठीक है, इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। ठीक है, क्लास थोड़ी सी बड़ी हुई पर कोई बात नहीं, कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन हम 3 साल के जैसे भी क्वेश्चन पूछे आते हैं सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए, हर टाइप का क्वेश्चन होगा, कंपाउंड टेस्ट का आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा चुका हूँ, जो इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सिंपल इंटरेस्ट वाला भी टॉपिक देख लीजिएगा। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो। बाद बाकी अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर भी फॉलो करना चाहते हो तो उसका भी लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ दीजिए अनुमति। जय भारत।